हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है, which shape or pattern is obtained when the two shapes A and B given below are put together? मीन्स ये शेप ए है और ये शेप बी है। इन दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाए तो कौन सा इनमें से शेप या पैटर्न बनेगा? तो आप देखिए, इन दोनों को मिला के कौन सा बनेगा शेप? ये ऑप्शन ए तो नहीं बनेगा। ऑप्शन बी, इसमें देखिए 4 पार्ट्स हैं बट ये क्रॉस में है, ये प्लस में है, तो ये नहीं बनेगा। और इसमें भी 4 पार्ट्स हैं बट सिमिलर नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पार्ट शेप ए से मिल रहा है, ये ऐसे, और ये शेप बी से मिल रहा है, तो इट मीन्स शेप ए एंड बी का कॉम्बिनेशन बनेगा ऑप्शन डी। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो? ये फिगर दिया है और हमें बताने हैं कि कितने ट्रायंगल्स इसमें हैं। लेट्स काउंट। सबसे पहले तो ये फर्स्ट बड़ा वाला है 1 2 3 4 एंड ये मिडिल 5। ओके, अब इस सेंटर वाले इसमें भी पार्ट्स है 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल्स टू 9। इट मीन्स टोटल 9 ट्रायंगल्स हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में? टोटल 9 ट्रायंगल्स हैं। इन 13th क्वेश्चन, देयर आर डैश मोर सर्कल्स देन रेक्टेंगल्स। मीन्स ये एक फिगर है, इसमें बताना है कि कितने ज्यादा सर्कल्स हैं देन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से कितने ज्यादा सर्कल्स हैं? लेट्स काउंट। पहले हम सर्कल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 सर्कल्स हैं। हाउ मेनी सर्कल्स? 6। एंड रेक्टेंगल 1 2 एंड ये होल 3। इट मीन्स कि इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 सर्कल माइनस 3 रेक्टेंगल कर देंगे, तो देन हमें मिलेगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 3 मोर सर्कल्स देन रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल से कितने ज्यादा सर्कल्स है? 3 ज्यादा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 3। इन 14th क्वेश्चन, फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय अरेंजिंग द गिवन नंबर्स करेस्पॉन्डिंग द लेटर्स गिवन बिलो। यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हैं वर्ड और ये उनके करेस्पॉन्डिंग नंबर्स दिए गए हैं, लेटर्स एंड नंबर्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि इन लेटर्स को मिलाकर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है और फिर उनको हमें नंबरिंग के फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लेटर्स को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। चलिए देखते हैं। KULC, ये 4 वर्ड से मिलकर क्या बन सकता है? इनसे बनेगा LUCK, लक। LUCK, लक। एवरीवन नोज लक। ओके, अब हम इनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर्स। L का नंबरिंग क्या है? 3। L की नंबरिंग है 3, U 2 एंड C 4 एंड K 1। इट मीन्स 3 2 4 1 ये हो जाएगा इनका नंबरिंग। अब चेक करते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए नो, 4 3 2 1 है। ऑप्शन बी है 3 2 4 1, दैट इज मैच विथ आवर
नंबर जो कि हमारे नंबर से मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 15th क्वेश्चन, फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड लेटर्स। यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं और हमें इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है एंड फाइंड इट्स कैटेगरी, और फिर उसके बाद उनकी कैटेगरी बतानी है कि ये किस कैटेगरी का है, ये ग्रेन्स है, एनिमल्स है, या कोई कंट्री नेम है, या कोई गेम है। तो ये सारी चीजें हमें बतानी, इनमें से कौन सा है, बट पहले इनको अरेंज करके देखना है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनानी है। तो चलिए देखते हैं क्या मीनिंगफुल वर्ड बनता है इससे। LRIZAB, तो इससे क्या बनेगा? लिजर्ड, नो, लिजर्ड में तो डी लगता है। ब्राजील, यस, ब्राजील बनेगा। तो ये हो गया BRAZIL, ब्राजील, यस। अब ये बताइए ब्राजील क्या है? एक ग्रेन का नेम है, एनिमल का नेम है, कंट्री का नेम है, या गेम का नेम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ब्राजील क्या है। ब्राजील है, मेरे अकॉर्डिंग तो ब्राजील एक कंट्री है। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या? ब्राजील एक कंट्री का नेम है, जिसको ये अल्फाबेट्स को हमने असेंबल किया, और असेंबल करने के बाद हमें पता चला कि ये ब्राजील वर्ड बनेगा और ये एक कंट्री का नेम है। तो कैटेगरी इसकी क्या हो गई? कंट्री। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इन 16th क्वेश्चन, 4 children ABCD sit on table side by side, मतलब एक टेबल है, दिस इज द टेबल, ठीक, ये टेबल पे 4 चिल्ड्रन बैठे हैं साइड बाय साइड, मतलब ऐसे एक के पास। इज द B is to the left of D, B जो है D के लेफ्ट में है, एंड A is right to D, और A D के राइट में है। मीन्स यहां पर हमने D को बैठाया, तो D के राइट, इस साइड राइट होगा, राइट में क्या है? A है, और लेफ्ट में कौन है? B है। C is एट द एक्सट्रीम राइट, मतलब सबसे राइट में C बैठा है, तो सबसे राइट में हमने C को बैठा दिया। इफ वी काउंट फ्रॉम द लेफ्ट, देन हु इज द फर्स्ट प्लेस? अगर हम लेफ्ट से देखते हैं तो सबसे पहले कौन बैठा है? तो लेफ्ट के साइड कौन बैठा है सबसे पहले? B। इधर से है तो राइट है, इधर से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट के साइड सबसे पहले कौन बैठा है? B। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी, मतलब कि बी सबसे लेफ्ट में बैठा है। हमने अरेंजमेंट किया, अब आपको समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड सीटिंग अरेंजमेंट। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इन 17th क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, छोटे बच्चे सारे करते आ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या ऑड वन आउट है। रूम, चेयर, सीट, सोफा एंड बेंच, ये सारी चीजें क्या दी हैं? रूम, चेयर, चेयर क्या है? बैठने के काम आता है। सीट भी बैठने के काम आता है। सोफा पर भी हम बैठते हैं एंड बेंच पर भी हम बैठते हैं, बट सिर्फ रूम में नहीं बैठते हैं। मीन्स ये सारी चीजें क्या है? सिटिंग के लिए है, बैठने के लिए है। रूम में हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा घर, हमारी मर्जी, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस रूम इज ऑड वन आउट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बैठने के लिए यूज होती है, सिटिंग के लिए यूज होती है, बट रूम इज डिफर। इन 18th क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ये फिगर दिया है, फिगर देख के पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल का फिगर नहीं है, है ना। अब हमें इसमें बताना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। ये है एक स्क्वायर,
अब स्क्वायर्स को पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है और हमें बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं. लेट्स काउंट. फर्स्ट ट्रायंगल तो ये साफ साफ दिख रहा है 1, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब 1 2 3, 1 2 3. ओके. एंड फोर्थ वन इज दिस, ये आउटलाइनिंग इसका जस्ट अपोजिट, तो ये हो गया 4. टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 4 ट्रायंगल्स, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. टोटल इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 एंड एक ये लास्ट 4. ये पूरा ये पोर्शन जो है ये हो गया 4th वन. ओके. 19th क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज की बात की जा रही है यहाँ. इफ बिगिन को इज कोडेड एज, कैसे कोड किया जा रहा है? CFHJO, इस तरह से लिखा जा रहा है. देन हाउ लीस्ट, LEAST, लीस्ट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज. तो बिगिन को अगर इस तरह से लिखा जा रहा है तो लीस्ट को किस तरह से लिखा जाएगा इस लैंग्वेज में? अब हमें देखना है कि कोडिंग कैसे की गई है, क्या कोडिंग की गई है. यहाँ है BEGIN, बिगिन. ओके. और ये कोडेड किया जा रहा है CFHJO, इसमें कोडेड किया जा रहा है. तो अब जरा ध्यान से देखते हैं. बी की नंबरिंग है 2, मतलब कि सेकेंड अल्फाबेट होता है, और ये है 3. बात सही है. ए की नंबरिंग होती है 5, मतलब 5th नंबर पे होता है. F 6th नंबर पे है, और फिर उसके बाद G 7th नंबर पे G है, तो 8th नंबर पे H है. 9th पे I है, तो ये 10th पे है. N है 14th पे, तो ये 15th पे. तो क्या आपने जरा ध्यान दिया कि ये एक एक आगे के अल्फाबेट्स लिखे जा रहे हैं. जैसे B के आगे क्या है? आफ्टर B C आता है, आफ्टर E F आता है, आफ्टर G H, आफ्टर I J, आफ्टर N O. तो इट मीन्स इनकी कोडिंग क्या है कि जो वर्ड है उनके लेटर से एक अल्फाबेट आगे का लिखेंगे. जैसे इसमें लिखा गया है B के आगे C, E के आगे F, इस तरह से. तो चलिए जल्दी से अब हम इसको डिकोड करते हैं. लीस्ट लिखते हैं जल्दी से, LEAST. लीस्ट को हमें इस कोड के अकॉर्डिंग लिखना है. तो आफ्टर L क्या आता है? M. आफ्टर L M होता है, LM. आफ्टर E F, ओके. आफ्टर A B, ओके. आफ्टर S T एंड आफ्टर T U. देखिए क्या हो गया? MFBTU, ये हो गया. अब हम चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में ये दिया है आंसर. KD नहीं, स्टार्टिंग में ही गलत है. MG नो, फर्स्ट तो सही है बट इसके बाद का गलत है. इसमें C ऑप्शन में NG दिया, ये भी गलत है. D में है MMFBT एंड U. इट मीन्स ऑप्शन डी हमारे आंसर से मैच कर रहा है. लिस्ट को कोडिंग लैंग्वेज में अगर लिखेंगे, इस कोडिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो हो जाएगा MFBTU. तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. इन 20th क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट. अब हमें बताना है इनमें से सबसे अलग कौन सा है. चलिए देखते हैं. ऑप्शन ए में है ट्रायंगल, और इसमें बने हैं ट्रायंगल के अंदर 3 डॉट्स. ऑप्शन बी में है एक रेक्टेंगल, और इसमें बने हैं 5 डॉट्स. सी में है हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है और 6 डॉट्स भी बने हैं. पेंटागन है ये, डी में पेंटागन बना है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और 5 डॉट्स बने हैं. ई में है स्क्वायर,
और इसके 4 साइड्स हैं, 4 डॉट्स बने हैं। तो आपने नोटिस किया कि जो भी शेप दिया गया है, जो भी शेप है, उसी के अकॉर्डिंग, उनके नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग ही उनके अंदर डॉट्स ड्रॉ किए गए हैं। बट ऑप्शन बी में 4 साइड्स हैं बट नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं? 5। इट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑड वन आउट। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सबसे डिफर है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारा मैथ्स ओलंपियाड सीरीज भी कंप्लीट हो गया। आज चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ और मैथ्स ओलंपियाड सीरीज भी कंप्लीट हो गया। मैथ्स ओलंपियाड सीरीज में टोटल 10 चैप्टर्स थे, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही बात की थी कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। हमने इस सीरीज में बहुत ही एंजॉय किया, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैथ्स ओलंपियाड सीरीज का एक लास्ट वीडियो है, इसमें हम मैथ्स ओलंपियाड का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स ओलंपियाड के सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डेली प्रैक्टिस करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें और डेली प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।